बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल रात के अंधेरे में बिहार की सियासत में बड़ा खेला हुआ है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने हेना साहब से मुलाकात की है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घंटों तक मुलाकात हुई है। पटना के बोरिंग रोड स्थित एक एमएलसी के आवास पर घंटों तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात जो है वह सिवान के मोहम्मद साहबुद्दीन दिवंगत मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मुलाकात हुई है। घंटों मुलाकात। देखिए, मोहम्मद साहबुद्दीन के निधन के बाद यह पहली मुलाकात है राजद सुप्रीमो से हेना साहब की। देखिए, लोकसभा चुनाव में 2024 के राजद से टिकट ना मिलने से हेना साहब की जो नाराजगी है और आप कह सकते हैं कि जो बिगड़े संबंध हैं दोनों परिवार के बीच, चाहे लालू परिवार की हो या फिर साहबुद्दीन परिवार की। देखिए, जब मोहम्मद साहबुद्दीन जब जिंदा थे यानी कि इस धरती पे थे, तब लालू परिवार से एक अच्छा संबंध था उनका। लेकिन साल 2021 में शायद मई का महीना था जब मोहम्मद साहबुद्दीन का निधन हो गया दिल्ली में। उसके बाद से लालू परिवार से कहीं ना कहीं दूरियां जो है वह साहबुद्दीन के परिवार की बनती गई और उसके बाद 2024 में लालू परिवार से टिकट नहीं मिलने के कारण, हालांकि लालू परिवार टिकट देना चाहती थी, लेकिन हेना साहब ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। और देखिए, निर्दलीय चुनावी मैदान में लड़कर भी सेकेंड पोजीशन पर आई, यानी कि दूसरे नंबर पर। तो देखिए, राजद इस बात को समझ रही है, लालू परिवार भी इस बात को समझ रही है कि हेना साहब का जो दबदबा है वह आज भी है। सिवान में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जो सटे जिले हैं, गोपालगंज हुआ, तो देखिए कहीं ना कहीं सिवान, गोपालगंज, ये जो तमाम जो सिवान के सटे हुए जिले हैं उसमें हेना साहब की आज भी दबदबा है और वहाँ के जो मुस्लिम वोटर हैं उसको भी साधने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए, कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में बड़ी मुलाकात हुई है, गुप्त मीटिंग हुआ है लालू प्रसाद यादव की हेना साहब से। वहाँ पे तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, कहा जा रहा है कि ओसामा साहब भी मौजूद थे। तो देखिए, गार्जियन जो लालू प्रसाद यादव हैं वह साहबुद्दीन के परिवार के भी गार्जियन हैं, तो उनके यानी कि रहते हुए इस बैठक में बातें हुई है। तो कहा जा रहा है कि मामला सुलझ गया है, दोनों परिवार के बीच जो अनबन था, जो दूरियां थी, वह कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है। तो देखिए, रात के अंधेरे में बिहार के सियासत में बड़ा खेला हुआ है और 2025 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह जो मुलाकातें हुई है, क्योंकि राजद इस बात को समझ रही है, भले ही तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हों, लेकिन जो आरजेडी का रीढ़ है वह आज भी MY है, यानी कि मुस्लिम और यादव। तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में देखा गया कि मुस्लिम वोटरों में बिखराव हुआ है, न मुस्लिम जो वोटर कोर माने जाते हैं राजद के, उसमें बिखराव हुआ है। तो उसको अब मजबूत करने के लिए किसी भी तरीके का चूक लालू यादव और तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं। तो देखिए, मोहम्मद साहबुद्दीन के परिवार से बात की गई है, घंटों तक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद अब मामला सेट हो गया है। देखिए, कहा जा रहा है कि समझौता हो चुका है और मुस्लिम जो वोटर हैं उन पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत बनाने के लिए राजद ने यह मुलाकात की है। 2025 में खबरें भी आ रही है कि ओसामा साहब जो हैं वह सिवान से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं लालटेन के सिंबल से। तो कहीं ना कहीं देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव में जो दूरियां बढ़ी
शहाबुद्दीन के परिवार और लालू परिवार के बीच में, तो उसको कम करने के लिए, नजदीकियां करने के लिए कल पटना में हेना साहब से घंटों तक राजद सुप्रीमो लालू यादव और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने घंटों मुलाकात की है पटना के बोरिंग रोड एक एमएलसी के आवास पर। हालांकि गुप्त मीटिंग हुआ है, बिना किसी के जानकारी के, अंदर ही अंदर बड़ी प्लानिंग हुई है। और देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक हुई है, क्योंकि तेजस्वी इस बात को जानते हैं कि भले ही A to Z की बात हो रही हो पार्टी में कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, लेकिन जो आरजेडी का रीढ़ है, कोर वोटर है, वह आज भी MY समीकरण है। तो पुराने समीकरण को और मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव ने हेना साहब के परिवार से मुलाकात किया है, क्योंकि देखिए मुस्लिम वोटरों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फिर से हेना साहब के परिवार से मुलाकात करके नज़दीकियां कम कर रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव वहां पे मौजूद थे, तो नज़दीकियां जाहिर सी बात है कम हो गई होगी, क्योंकि आपने गौर किया हो तो हेना साहब हो या फिर ओसामा साहब कभी भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी पर टिप्पणी नहीं करते हैं। और देखिए दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद यह पहली मुलाकात है लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार के बीच में। बहरहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं बिहार एक सोच के यूट्यूब चैनल पर। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।